नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम KVS, PGT एंड TGT का इतिहास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बॉम्बे द्वीप का किस प्रकार अधिग्रहण किया गया। इसके ऑप्शन है आ मराठों को पराजित करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका अधिग्रहण किया। बी पुर्तगालियों ने इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचा। सी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नाममात्र के वार्षिक किराए पर पट्टे पर दे दिया। डी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे की अदला-बदली कालीकट के साथ डचों से की। इसका सही उत्तर है इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नाममात्र के वार्षिक किराए पर पट्टे पर दे दिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट से गुरु अर्जन गोविंदवाल में मिले थे। इसके ऑप्शन है आ हुमायूं, बी जहांगीर, सी अकबर, डी शाहजहां। इसका सही उत्तर है अकबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सतलज, घग्घर और काली नदी से नहरों का जाल बिछाया था। इसके ऑप्शन है आ अलाउद्दीन खलजी, बी मुहम्मद बिन तुगलक, सी गियासुद्दीन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है एशियाई समुद्र में जहाज़ों को चलाने के लिए पास जारी करने की प्रथा, जो कारताज कहलाती थी, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसके ऑप्शन है आ पुर्तगाली, बी अंग्रेज, सी डच, डी फ्रांसीसी। इसका सही उत्तर है पुर्तगाली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन फांसी से बच गया था और उसे आजीवन कारावास दिया गया था। इसके ऑप्शन है आ खुदीराम बोस, बी सचिंद्र नाथ सान्याल, सी तारकेश्वर दत्त, डी सूर्य सेन। इसका सही उत्तर है सचिंद्र नाथ सान्याल। अगला प्रश्न है 85। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा अंकित की थी। इसके ऑप्शन है आ गौर शासक मईजुद्दीन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी महमूद गजनवी, डी इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर है गौर शासक मईजुद्दीन। अगला प्रश्न है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस अमीर को सुल्तानोस शर्क की उपाधि प्रदान की थी, जिसने बाद में 14वीं शताब्दी के अंत में जौनपुर के क्षेत्रीय राज्य की स्थापना की। इसके ऑप्शन है आ दिलावर खां गौरी, बी अली शेर खलजी, सी मलिक सरवर, डी नसीरुद्दीन अबुल मुजफ्फर महमूद। इसका सही उत्तर है मलिक सरवर। अगला प्रश्न है मौर्य काल में कुप्याध्यक्ष निम्नलिखित का अधिकारी था। इसके ऑप्शन है आ कृषि संसाधन, बी खनिज संसाधन, सी वन संसाधन, डी जल संसाधन। इसका सही उत्तर है वन संसाधन। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो में मिले नरकंकालों के आधार पर किसने हड़प्पाई लोगों के नरसंहार का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके ऑप्शन है आ जी एफ डेल्स, बी आर ई एम व्हीलर, सी के ए आर कैनेडी, डी सर जॉन मार्शल। इसका सही उत्तर है आर ई एम व्हीलर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस इमारत में वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब के प्रथम प्रमाण मिलते हैं। इसके ऑप्शन है आ बलबन का मकबरा, बी अढ़ाई दिन का झोपड़ा, सी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, डी अलाई दरवाजा। इसका सही उत्तर है बलबन का मकबरा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक शैली वीरशैवों का सबसे प्रामाणिक स्रोत है? इसके ऑप्शन है अ वान, सी वाक, बी वचन, डी स्पंद। इसका सही उत्तर है वचन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक 1931 में जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण के लिए उत्तरदायी नहीं था? इसके ऑप्शन है अ चीनी जापानियों को मंचूरिया से भगाना चाहते थे, बी जापानियों में मंचूरिया में अपने बहुमूल्य निवेश एवं व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए आक्रमण किया, सी जापान का प्रधानमंत्री इनुकाई आक्रामक सैनिक नीति के माध्यम से अपनी स्थिति जापान में मजबूत करना चाहता था, डी जापानी सैनिक टुकड़ियों ने सरकार की अनुमति के बिना मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। इसका सही उत्तर है जापान का प्रधानमंत्री इनुकाई आक्रामक सैनिक नीति के माध्यम से अपनी स्थिति जापान में मजबूत करना चाहता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो द्वारा रचित नहीं है? इसके ऑप्शन है अ इजाज़े खुसरवी, बी किताब अल हिंद, डी देवल रानी खिजर खां, सी पंचगंज। इसका सही उत्तर है किताब अल हिंद। अगला प्रश्न है, तमिल के बाद द्रविड़ परिवार की किस भाषा का साहित्य सबसे प्राचीन है? इसके ऑप्शन है अ कन्नड़, सी मलयालम, बी तेलुगु, डी तुलु। इसका सही उत्तर है कन्नड़। अगला प्रश्न है 95। निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक काल का पंचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश था? इसके ऑप्शन है अ अजातशत्रु, सी ब्रह्मदत्त, बी प्रतरदन, डी प्रवाहन जैवली। इसका सही उत्तर है प्रवाहन जैवली। अगला प्रश्न है 96। निम्नलिखित संविधान सभा के अधिवेशनों में से किसमें राष्ट्रगान जनगणमन को अपनाया गया? इसके ऑप्शन है अ 8वें अधिवेशन, सी 10वें अधिवेशन, बी 11वां अधिवेशन, डी 12वां अधिवेशन। इसका सही उत्तर है 12वां अधिवेशन। अगला प्रश्न है 98। निम्नलिखित में उस खलीफा की पहचान कीजिए जिसने पैगंबर मोहम्मद की बीबी आयशा को बैटल ऑफ कैमल में पराजित किया। इसके ऑप्शन है अ अबू बकर, सी उमर, बी उस्मान, डी अली। इसका सही उत्तर है अली। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की पशुपति मुद्राओं पर किस पशु का अंकन नहीं है? इसके ऑप्शन है अ वृषभ, बी हाथी, सी हिरण, डी गैंड। इसका सही उत्तर है हिरण। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी या? इसके ऑप्शन है अ पाटलिपुत्र में, बी सारनाथ में, सी राजगृह में, डी वैशाली में। इसका सही उत्तर है राजगृह में। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।